रामायण की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, है ना? राम की विजय, रावण का अहंकार, हनुमान की भक्ति। पर क्या कभी सोचा है कि उस महान युद्ध की सबसे बड़ी जीत का राज एक ऐसे बलिदान में छिपा था जिस पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी? आज हम लक्ष्मण के बारे में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला सच जानेंगे जो शायद रामायण को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने लंका विजय के बाद खुद भगवान राम को भी हैरान कर दिया था। आखिर ऐसा क्या था कि लक्ष्मण ही वो अकेले योद्धा थे जो अजेय इंद्रजीत को हरा सकते थे? देखिए, ये कहानी युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि शांति के माहौल से शुरू होती है। युद्ध खत्म हो चुका है, सब अयोध्या में हैं और श्रीराम महान ऋषि अगस्त्य के साथ बैठे हैं। और यहीं एक ऐसी बातचीत शुरू होती है जो सब कुछ बदलने वाली है। और जाहिर है राम अपने भाई लक्ष्मण के शौर्य की खूब तारीफ कर रहे थे। आखिर लक्ष्मण ने ही तो इंद्रजीत और अतिकाय जैसे राक्षसों का वध किया था जिन्हें हराना नामुमकिन माना जाता था। पर तभी ऋषि अगस्त्य एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी सभा को चौंका देती है। उनका ये दावा सिर्फ बातचीत का रुख नहीं मोड़ता बल्कि उस महायुद्ध के एक बहुत गहरे छिपे हुए सच को सामने ले आता है। राम भी हैरान रह गए और उन्होंने ऋषि से पूछा, ऐसा क्यों? तब ऋषि ने उस वरदान का राज खोला जो इंद्रजीत के लिए एक तरह से अमरता का कवच था। एक ऐसा वरदान जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। ऋषि बताते हैं कि इंद्रजीत को वरदान था कि उसे सिर्फ वही इंसान मार सकता है जो 14 साल तक सोया ना हो, 14 साल तक जिसने भोजन ना किया हो और 14 साल तक किसी स्त्री का चेहरा भी ना देखा हो। अब जरा सोचिए, ये शर्तें ये तो किसी भी इंसान के लिए पूरी करना नामुमकिन है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि खुद भगवान राम को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उनके मन में भी ठीक वही सवाल थे जो शायद हमारे मन में अभी आ रहे हैं। तो अब इस पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका था कि सीधे लक्ष्मण से ही पूछा जाए। और तब लक्ष्मण ने बड़ी ही विनम्रता से अपनी उस महान तपस्या का राज खोला जिसके बारे में किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। तो चलिए पहली और शायद सबसे मुश्किल शर्त से शुरू करते हैं। 14 साल तक बिना सोए रहना। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये तो सहन शक्ति की वो परीक्षा थी जो लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए हर एक रात दी थी। लक्ष्मण बताते हैं कि हर रात जब राम और सीता अपनी कुटिया में आराम करते थे, वो बाहर पहरा देते थे। और जब भी नींद की देवी निद्रा उन पर हावी होने की कोशिश करती तो वो अपने बाणों से उन्हें दूर भगा देते। मतलब उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए नींद से ही युद्ध छेड़ दिया था। और पता है, इस बात का एक सबूत भी मिलता है। निद्रा देवी ने लक्ष्मण से वादा किया था कि वो 14 साल बाद जरूर लौटेंगी। और ठीक राम के राज्याभिषेक के समय जब लक्ष्मण उनके सिर पर छत्र लेकर खड़े थे, निद्रा देवी वापस आ गईं। 14 साल की नींद एक साथ उन पर ऐसी हावी हुई कि उनके हाथ से छत्र लगभग फिसल ही गया था। अच्छा, अब आते हैं दूसरी शर्त पर। 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखना। ये सिर्फ ध्यान भटकाने से बचने की बात नहीं थी, ये तो उनके गहरे सम्मान और मर्यादा की परीक्षा थी। और इस प्रतिज्ञा का सबसे बड़ा सबूत वो खुद देते हैं। याद है वो घटना जब सीता जी के अपहरण के बाद उनके आभूषण मिले थे? लक्ष्मण सिर्फ उनके पायल ही पहचान पाए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सम्मान के कारण कभी माता सीता के चरणों से ऊपर देखा ही नहीं था। और अब वो आखिरी शर्त जिसे सुनकर तो खुद राम भी चौंक गए थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, 14 साल तक बिना कुछ खाए रहना। यहां लक्ष्मण का जवाब उनकी अटूट आज्ञाकारिता को दिखाता है। उन्होंने कहा, भैया आप मुझे फल देते थे और कहते थे लक्ष्मण इन्हें रख लो, आपने कभी ये तो नहीं कहा कि इन्हें खा लो, तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता था? सोचिए क्या अनुशासन रहा होगा। तो सवाल यह है कि वो फिर जीवित कैसे रहे? देखिए, ये कोई जादू नहीं था, ये वो विशेष विद्या थी जो उन्हें गुरु विश्वामित्र से मिली थी, जिससे वो अपनी भूख और शरीर की जरूरतों पर काबू पा सकते थे। और वो सारे फल उन्होंने उन्हें चित्रकूट की एक कुटिया में संभाल कर रख दिया था, जो बाद में सबूत के तौर पर मिले भी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और छोटा सा मोड़ है। जब उन फलों को गिना गया तो पता चला कि 7 दिनों के फल कम थे। अब ये 7 दिन के फल कहाँ गए? इस छोटी सी गिनती ने लक्ष्मण के त्याग की एक और परत खोल दी। लक्ष्मण ने याद दिलाया कि वनवास में 7 दिन ऐसे भी आए थे जब पूरे परिवार पर कोई बहुत बड़ा संकट आया था, जैसे पिता दशरथ की मृत्यु की खबर या सीता जी का हरण। उन दुख के दिनों में किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, तो जाहिर है उन 7 दिनों के फल उन्हें दिए ही नहीं गए थे। ये सारी बातें जानने के बाद लक्ष्मण का ये त्याग सिर्फ एक भाई का प्यार नहीं लगता, बल्कि ये एक गहरी, बहुत ही गहरी आध्यात्मिक तपस्या नजर आती है। जैसा कि खुद विभीषण ने युद्ध के बाद कहा था, इंद्रजीत का वध तो देवता भी नहीं कर सकते थे। उसे मारने के लिए कोई योद्धा नहीं बल्कि एक महान योगी चाहिए था।
और लक्ष्मण ने अपनी इस अखंड तपस्या से खुद को वही महायोगी साबित कर दिया था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? शायद यही कि सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा सबसे ऊंची आवाज वाले हथियारों से नहीं जीती जाती। कभी-कभी असली जीत की चाबी एक शांत, अनदेखे बलिदान में छिपी होती है। लक्ष्मण की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि निस्वार्थ भक्ति और वो बलिदान जो किसी को दिखाई भी ना दे, उसकी असली शक्ति क्या होती है, और क्या हम भी उस शक्ति को पा सकते हैं जब हम खुद को किसी बड़े मकसद के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं।